हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारे प्रैक्टिस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ से पहला वीडियो देख लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, क्रियात्मक शिक्षण विधि का अर्थ है गृह कार्य के द्वारा सिखाना, छात्रों का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त कराना, शिक्षक के शिक्षण द्वारा सिखाना, भ्रमण के द्वारा सिखाना। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, यह किस प्रकार की शिक्षण विधि है। पहला है विवरण विधि, वर्णन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ए, विवरण विधि। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली है। ठीक है, कौन सा है। व्यास प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, गीत प्रणाली, अभिनय प्रणाली। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थबोध प्रणाली इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रणाली में छात्रों में सक्रियता बनी रहती है। किस प्रणाली में बनी रहती है। व्यास में, प्रश्नोत्तर में, गीत में, अभिनय प्रणाली में। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो प्रश्नोत्तर है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव अपने भावों को ध्यानात्मक रूप से प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। यह कथन है किसका। रमन बिहारी लाल का, रायबन का, हरिदेव का, उपरोक्त सभी का। तो ये किसका कथन है। ये है रमन बिहारी लाल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। अभिव्यक्ति का उद्देश्य है भाषा और साहित्य में रुचि का विवरण, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा प्रयोग में शिक्षण किस रूप में होता है। स्मृति रूप में, व्यक्तिगत रूप में, व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से इन सभी रूपों में ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि है। व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है। आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन एवं निगमन विधि दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगमन और निगमन विधि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि करना किस उद्देश्य से संबंधित है। ठीक है, सृजनात्मक, सहारणात्मक, ग्रहणात्मक और अभिव्यंजनात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, गृहणात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य स्वतः लेखन में रुचि, श्रुति लेख, शब्द कोश में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतः लेखन में रुचि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखना और शब्द भंडार का अर्जन, ठीक है, आजीवन जारी रहता है। 3 वर्ष तक हो चुका होता है, 10 वर्ष तक हो जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आजीवन जारी रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भाषा का एक मुख्य कौशल है। भाषा का एक मुख्य कौशल है, कौन सा है। लिखना, पढ़ना, बोलना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है। पढ़ने का कौशल, बोलने का कौशल, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने के कौशल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारी समस्या और हल भी हमारा यह लक्ष्य है। ये किसका लक्ष्य है। वे क्या किसका लक्ष्य है ये।
क्रियात्मक शोध का, व्यवहारिक बोध का, मौलिक शोध का, उपरोक्त सभी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रियात्मक शोध का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मौन वचन शिक्षण का उद्देश्य है। मौन वचन शिक्षण का उद्देश्य है, ठीक है, मनन शक्ति का, तार्किक योग्यता का विकास का, इन दोनों का विकास का, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनन शक्ति का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वचन शिक्षण की प्रमुख विधि है। वचन शिक्षण की कौन सी प्रमुख विधि है? अनुकरण विधि, संप्रेषण विधि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कविता शिक्षण की मुख्य विधि है। कविता शिक्षण की मुख्य विधि है व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, गीत व अभिनय विधि, ये सभी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा का मुख्य घटक है। भाषा का मुख्य घटक कौन सा है? भाषा कौशल है, भाषा विज्ञान है, व्याकरण है, उपरोक्त सभी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्रवण प्रक्रिया में कौन सी ज्ञानेंद्रिय सक्रिय होती है? ठीक है, दृष्टि, कर्ण, मुख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्ण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखन शिक्षण का उद्देश्य है। लेखन शिक्षण का क्या उद्देश्य है? ठीक है, ये हमको बताना है। बोलने के कौशल, लिखने के कौशल, पढ़ने के कौशल, ये सभी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिखने के कौशल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बोलना बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। मधुर वाणी, संदर्भ में स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारित प्रयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुर वाणी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है लेखन शिक्षण का उद्देश्य, लेखन शिक्षण की मुख्य विधि है। पेस्टालॉजी, अनुकरण विधि, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? पहला, व्याकरण के नियम खाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के लिए नियम बना सकते हैं। प्रिंट समृद्धि माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा कौशल और विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। यह निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? थार्नडाइक ने, स्कैनर ने, जीन पियाजे ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था? थार्नडाइक ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिखना पढ़ना संकेतों का प्रयोग निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? भाषा मनोभाषिक सिद्धांत, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषा के अंदर आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है संचरात्मक पद्धति का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? छात्रों की क्रियाशीलता, भाषाई आदतों का विकास, वचन पर बल देना, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए कौन सी भाषा उपयोगी होती है? कौन सी भाषा उपयोगी होती है? लिखना पढ़ना सुनना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संचरात्मक पद्धति की प्रमुख इकाई है। संचरात्मक पद्धति की प्रमुख इकाई क्या है? संचरात्मक पद्धति की प्रमुख इकाई कौन सी है? वाक्य है, शब्द है, शब्द क्रम है, या क्या है? वर्ड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाक्य, ए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है? भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है? बोलकर अपनी बात कह सकें, पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकें, दूसरों की बात सुनकर समझ सकें, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये तो 200 क्वेश्चन रिपीट है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुनने के लिए किस प्रकार की सहायक सामग्री उपयोगी होती है। सुनने के लिए, ठीक है, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर बी, श्रव्य सामग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा का पढ़ना लिखना किससे शुरू करना चाहिए। अक्षरों से, शब्दों से, वाक्यों से, इन सभी के साथ साथ शिक्षण से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के साथ शिक्षण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, रचनात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य, कौशल उद्देश्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक उद्देश्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बोलने की क्षमता में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया शामिल है। अर्थ की रचना, दृश्य प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्त, इंद्रिय संप्रेषण करना, विभिन्न स्मृतियाँ व इंद्रिय संप्रेषण की अभिव्यक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में भाषा कौशल की शिक्षण विधि क्या है। निम्न में भाषा शिक्षण की शिक्षण विधि क्या है। अनुकरण विधि, सामूहिक अभ्यास विधि, भाषा प्रयोगशाला और उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तनी अशुद्धियाँ हेतु उपयोग है वर्तनी अशुद्धियाँ हेतु उपाय है। उपचारात्मक, निर्धारात्मक, दोनों ही, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचारात्मक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है गद्य पाठों के मौखिक पठन का मुख्य तत्व क्या है। ठीक है, शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट अक्षरोच्चारण, बाल पद, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध शब्द उच्चारण। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संरचनाओं के चयन में महत्व दिया जाता है। ठीक है, किसको महत्व दिया जाता है। बोधगम्यता को, शिक्षण योग्यता को, सरलता को, उपरोक्त सभी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है। अनुकरण विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुकरण विधि हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संरचनाओं में महत्व दिया जाता है। संरचनाओं में महत्व दिया जाता है, किसको महत्व दिया जाता है। अर्थ को, शब्दों के क्रम को, व्याकरण को, उपरोक्त सभी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थ को। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बोलना एवं लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है। अभिव्यक्ति पक्ष को, ग्रहण पक्ष को, उपयुक्त दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिव्यक्ति पक्ष को इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संचरात्मक पद्धति प्रक्रिया का पक्ष है। किसका पक्ष है। अभ्यास का, प्रस्तुति का, उपरोक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तुतिकरण का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षक को श्रुति लेख बोलते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। क्या सावधानी रखनी चाहिए। उचित स्वर, उचित गति, उचित विराम, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शब्द के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। शब्द के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है, कैसे होता है, किससे होता है। लेखन शिक्षण विधि से, वचन शिक्षण विधि से, दोनों ही
और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, दोनों उपयुक्त, दोनों इसका जो दोनों है ए और बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है। प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है कौन सा है? सक्रिय वातावरण, स्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा कौशल किसका रूप है? भाषा कौशल किसका रूप है? पढ़ना लिखना, पढ़ना का, सुनना बोलना का, उपयुक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य है, मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य है क्या है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है, रायबन का है, राजश्री टंडन का है, विवेकानंद का है। किसका कथन है? ये महात्मा गांधी का कथन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वचन की शिक्षण विद्या कहलाती हैं। वचन की शिक्षण विधि कहलाती हैं आधुनिक प्रणाली, प्राचीन व नवीन प्रणाली, नवीन प्रणाली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन व नवीन प्रणाली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्या है? राष्ट्र एकता में सहायक होती है राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा या इनमें से कोई नहीं। राष्ट्र एकता में बोल रहा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रभाषा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आज के वीडियो में यहीं तक प्रैक्टिस करते हैं। अगले वीडियो में हम अगला क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए।